कि साहब आप दोनों से खास गुजारिश है कि हर जिले में कलेक्टर के अंडर में जिला अल्पसंख्यक विकास संनियंत्रण समिति होती है, वहाँ अशासकीय सदस्य भी 2 या 3 होते हैं, वो पॉलिटिकली होते हैं, जिसकी सत्ता है उसके होते हैं। लेकिन हमने डिमांड किया है कि 3 सत्ता वाले यानी कि पॉलिटिक्स वाले लोग और 3 सोशल वाले सामाजिक लोग, 6 लोगों की मानो क्या फर्क पड़ता है, वहाँ का पगार देने का क्या किसको पगार नहीं, समाज का काम करने वाली एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे ना। तो ऐसा वहाँ समितियाँ भी आज महाराष्ट्र में मुझे लगता है इक्का दूसरे जिले में समिति कायम है, बाकी किधर भी समिति कायम नहीं है। वो समिति को हर 3 महीने में मीटिंग लेना है, लेकिन मीटिंग ही नहीं होती, समिति ही नहीं। हमने कहा साहब शासकीय सदस्य अशासकीय नियुक्त नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी उसका सेक्रेटरी जो है वो जिला नियोजन अधिकारी, आप ही का जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, सब लोग तुम्हारे सरकारी ऑफिसर तो है ना मौजूद, समाज आएंगे उनके सामने पूछेगा ना। लेकिन समाज के सामने तुम मीटिंग करो, छोटा सा एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये हो सकता है, कहाँ पैसे मांग रहे सरकार। ये बातों से हमारा बजट बढ़ेगा। बजट की बात जो की है साहब ने, मैं बोलूँगा आपको कि 2020 में हमने मंत्रालय से फॉलो किया था, नवाब मलिक साहब जब मिनिस्टर थे, 367 करोड़ रुपए का राज्य का बजट था। हमने बोला ये 600 करोड़ होना चाहिए, तादाद के हिसाब से होना चाहिए। तो वहाँ से हमने मांगते मांगते गए, अभी इस साल का बजट 850 के करीब करोड़ का है। नवाब ये अपने सत्तार साहब जब थे तो उन्होंने सप्लीमेंट्री करके 1200 तक लेके गए। अभी बजट बढ़ रहा है, लेकिन ये भी बजट आपको कहूँगा मैं कि अगर हमारे घर में है ना, मेरे साथ में 4 भाई है, तो बंटवारा चारों में समान होता है कि एक को ज़्यादा दिया जाता है, एक को कुछ नहीं दिया जाता। आज हम लोग मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग, मुस्लिम तो 12-14% है, लेकिन पूरे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक का मंत्रालय है, तो वहाँ 16 से 18% है। क्या हम लोग टोटल बजट का 18% नहीं ले पाते? क्या दिया जाता है क्या हमको? आपके मालूमात के लिए बोलता हूँ, 1% भी हमें दिया नहीं जाता है। केंद्र का भी वही हाल है और राज्य का भी वही हाल है। पैसा ही नहीं, हमारे पास बजट ही नहीं, तो क्या विकास होगा? बाकी विकास के बातें मसले ये सब वक्ती तौर पर है, कुछ नहीं होता है, इसीलिए बदलाव नहीं आता है। सच्चर कमेटी ने जो इम्प्लीमेंटेशन दिया, उसको लेकर नई योजना बनना चाहिए। जब से महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय बना है, आप देखो GR निकाल के पीछे की, जब की योजना जो है उसमें एक आधी दूसरी योजना बदली होगी, नहीं तो योजना भी बदली नहीं। महाराष्ट्र सरकार के करीबन 26 योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 21 के 22 की योजना है, लेकिन ये योजना में बदलाव आया नहीं, उल्टा योजना बंद होती चली गई। योजना बंद होने से जो मिलता है वो नहीं मिलता। अभी उसके निकष भी जो है 2 बातें चलती है, उसमें भी बोलते अल्पसंख्यक बहुल और बहुल विकास पायाभूत सुविधा ग्रामीण की और शहरी की रहती है, लेकिन वहाँ किसको पैसा दिया जाता है? कब्रिस्तानों को रिपेयर करने, कब्रिस्तानों को सुशोभित करने पैसा। अरे एजुकेशन पर पैसा दो ना। मैं कई बार बोला भी हूँ, मुर्दों पर क्यों पैसे खर्च करते हैं? बच्चों पर पैसे खर्च करना चाहिए, जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है। तो मैं लंबी देर तक बात किया, माफी चाहता हूँ कि मैं ऐसा अचानक से आया और मौका मिला मुझे। वक्त लूंगा मैं आपका, जरूर लूंगा आगे जब भी रहेगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौलाना विचार अपने मौलाना आजाद एकता संघ को कि साहब 100 लोग आने दो, 36 जिले से 72 लोग आने दो, लेकिन उनको 3 दिन लेके बैठो। मैं 3 दिन आऊँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप किया है, वो स्ट्रैटेजी आप अपने बैनर से चलाओ। मेरे बैनर का नाम भी मत लो, मेरा भी नाम मत लो, नहीं लिया तो चलेगा। मैं नाम के पीछे भागने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने 5-6 साल में जो निकष लाया हो, जो डेवलपमेंट का प्लान लाया हो, वो हर एनजीओ को मैं देता हूँ, और एनजीओ ने लेकर काम करे तो बेशक ये कामयाबी हो सकती है। मैं और एक बात जाते जाते कहूँगा कि मैं इस मेरे दौरे के दौरान में सोलापुर में मुझे जैन कम्युनिटी के लोग मिले थे। जैन कम्युनिटी का खुद का 500 करोड़ का बजट है, खुद का, वो सरकार पर डिपेंड नहीं है। वही जैन कम्युनिटी आज अलग से महामंडल लेके राज्य मंत्री बन गए, उनका एक सेक्रेटरी लीडर माना उन्होंने। लीडर की भी बात हो रही, लीडर मानो यार, क्या नहीं लीडर लेके जाएगा तुमको, निगेटिव मत सोचो। लेकिन हमारी कम्युनिटी में क्या होता है, इसको लीडर क्यों बनाना, इसको बनाना चाहिए, इसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा, ये समाज को ऐसा करेगा। अरे तुम जाता है तो रोको ना उसको, तुम्हारे हाथ में डगर है। इसलिए लीडर को भी लीडरशिप को डेवलप करना चाहिए। अच्छे खासे आज यहाँ 2 लीडर्स भी है, निजामुद्दीन साहब तो हम लोग बहुत बार, मैंने टेलीफोनिक 2-3 बार बात हुई थी, लेकिन आज पर्सनली मिलने का मौका मिला। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, मेरे हर स्पीच में एक डायलॉग रहता है, उसको डायलॉग ही लोग कहते हैं, रोजाना की इबादत, रोजाना की खिदमत। रोज काम करो, आप जो भी एकता संघ का काम करो, किसका भी काम करो, एनजीओ का करो, लेकिन रोज करो तो ही कामयाबी है, अदरवाइज कुछ मिलेगा नहीं। जज़ाकल्लाह।